सुनो ना, आई नीड योर हेल्प विद दीज बुक्स। ऑन अ कॉल। तुम किससे बात कर रहे हो? फ्रेंड। क्यों? फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? I'll call you back. हाँ, अभी तक तो फ्रेंड है, पर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन बिफोर एनीथिंग उसे मुझे मिलाओ। Why? बिकॉज़ मुझे देखना पड़ेगा कि वो सही है तुम्हारे लिए कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं। तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं यार, मुझे ना एक कहानी याद आ गई इसी बात से। कौन सी कहानी? The Princess and the Pea. No, not that pea. I mean, ये एक प्रिंस की कहानी है जहाँ उसकी माँ उसकी शादी करवाना चाहती है एक प्रिंसेस से। Pretty obvious. मैं कोई मम्मी नहीं हूँ। तो तुम्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों? मेरी लव लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों तुम्हें? It's not a love. Basically तुम्हारी कहानी है। I love your story. So तुम ये कहानी अपने स्टाइल पे सुनाओ ना प्लीज। Okay. So next is, you come. Your name, please. Hi, I'm Tiasha. So आपकी खासियत क्या है टियाशा? मैं सिंगर हूँ। Singer. So sing for us. Have a seat. प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था वक्त भी और था जब वो थे अजनबी, दोनों तन्हा से थे पर वो कहते किसे बात जो दिल में थी। लड़की सही है ना? यार ऐसी लड़कियां और होती ना कॉलेज में तो अपने अटेंडेंस और परसेंटेज दोनों अपने आप ही बढ़ जाते। मैं क्या बोलता हूँ, चल फिर इसके साथ किस प्रैंक किया जाए क्या? आइडिया बुरा नहीं, चल करते। Hi guys, this is Aditya. Hello, hi. So this is getting really boring now. So I thought कुछ interesting करना चाहिए. Let's play a game. Kiss or slap game. गेम बहुत सिंपल है। हम दोनों में से सबसे पहले कोई भी एक 1 से शुरू करेगा और 3 मैक्सिमम नंबर्स बोल सकते हैं। जैसे ये बोल सकती है 1 2 3 और मैं बोल सकता हूँ 4 5 6। इफ शी सेज 7 8 9 आई कैन से 10 11 12। हम में से जो भी 21 पर पहले पहुंचेगा ही और शी लूजेस। सो अगर ये जीतती हैं तो ये मुझे आप सबके सामने थप्पड़ मारेंगी और अगर मैं जीतता हूं तो आई गेट टू किस हर। Fair? Okay. Cool. Okay. Cool then. You start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. She loses. I get to kiss her.
ये तो अच्छा हुआ कि दूसरे सीनियर्स ने किसिंग प्रैंक नहीं किए। यू नो व्हाट, मैंने ओवरहियर किया था, इनके इंटेंशंस बिल्कुल ठीक नहीं थे। Really? Excuse me? Thank you. किस लिए? Kiss on the lips की जगह kiss on the cheeks के लिए। कोई दूसरा लड़का होता तो जरूर एक्सप्लॉइट करता। So, thank you. थैंक यू कि तुमने मुझे बाकी लड़कों जैसा नहीं समझा। तो आपको हमारे कॉलेज का एक्सपेंशन प्लान कैसे लगा? प्लान तो बहुत एम्बिशियस है और इंटरेस्टिंग भी। आप जैसे एजुकेशनिस्ट आगे बढ़ें तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर और भी ब्राइट होगा। थैंक यू। लेट मी टॉक टू माय पार्टनर। मेरा बेटा आदित्य इस साल 99% स्कोर करेगा। स्टेट का टॉपर वही होगा। अगर ये हो जाता है तो मेरे लिए मेरे पार्टनर्स को समझाना बहुत ही इजी हो जाएगा। सुपर। क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करे। ऑलराइट, आई विल टेक योर लीव नाउ। Sure. See you. I hope to see you very soon. Yeah. Mr. Khatri. Yeah. All right. Bye-bye. Send them in. अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। ये यूनिकॉर्न कॉलेज है। इस कॉलेज को उसकी एकेडमिक एक्सीलेंस से जाना जाता है। इंडिया के सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स ही यहाँ एडमिशन ले पाते हैं। हमारा कट ऑफ हमेशा हाईएस्ट रहा है। बाय द वे, मैंने तुम दोनों का स्कोर चेक किया, 97 and 98%। और तुम्हारी हरकत, क्या हरकत करते हुए तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें क्लास में पकड़ा? आपके बच्चे क्लासरूम में लव नोट्स एक्सचेंज करते हुए पकड़े गए। ये प्यार व्यार इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड बिफोर यू नो इट बी टू लेट। मैम, आई एम वेरी सॉरी कि मेरे बेटे ने ऐसा किया। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सॉरी मैम, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे मैम। सॉरी। अब तुम दोनों कॉलेज 2 महीने बाद ही आना। You both are suspended. मैम सॉरी मैम। मैम प्लीज सॉरी। मैं राउंड के लिए जा रही हूँ। And by the time I come back, मुझे तुम लोगों में से यहाँ कोई नहीं दिखना चाहिए। मैम सॉरी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी क्लास नहीं है? नेक्स्ट लेक्चर 30 मिनट्स में, और अभी हम लोग नोट्स लेने लाइब्रेरी में जा रहे हैं। ओके, यू कैरी ऑन। हैव अ नाइस डे मैम। भाई एक बात बता, बाकी स्टूडेंट सारे इस टाइगर से डरते हैं और तू भी। आई मीन शी इज ए मॉम राइट? मॉम सबके लिए, मेरे लिए घर पे भी प्रिंसिपल ही है। उन्हें सिर्फ अच्छे मार्क्स चाहिए मुझसे और मैं उन्हें देता भी आ रहा हूँ, पर जिस दिन वो मार्क्स अच्छे नहीं आए शी विल ट्रीट मी द सेम वे जैसे उनको करती हैं। बट डूड, डजंट शी लव यू और व्हाट? शी लव्स मी, पर उनके प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग है। Why are we talking about this? Come. ये कौन है? ये है मेरे नाना जी। बचपन में इन्होंने ही मुझे म्यूजिक सिखाया। ही इज माई आइडल। अच्छा, प्रोफेशनल सिंगर थे क्या? नहीं, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन कभी किसी को पता ही नहीं चला। वो हमेशा कहते थे कि मेरे थ्रू वो दुनिया से मिलेंगे। पता है, मेरा भी यही सपना है, टू बी अ प्रोफेशनल सिंगर वन डे। तो म्यूजिक में अगर तुझे इतना इंटरेस्ट है तो 12th में इतने मार्क्स कैसे लाई? गलती नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? अब मम्मी ने कहा उनके सारे फ्रेंड्स के बच्चे यहीं पढ़ते हैं, तो आई हैव टू क्रैक यूनिकॉर्न। बट यू नो,
टिल डेट आई हैव नो आइडिया ये मार्क्स आए कहाँ से। चलो मैं थोड़ा रियाज कर लूं, तू तब तक सुन, ओके? यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं थोड़ा पानी देना। या थैंक यू। यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। थैंक यू कि तुमने मुझे बाकी जैसा नहीं। चल कॉलेज निकलते हैं, जल्दी से चेंज कर ले। यार मुझे तो बहुत टेंशन मैं हो तो रही है। एक्साइटेड हूँ कि जब ब्लॉग रेडी होगा ना तब। क्यों, इरादे ठीक है ना तेरे? आई डोंट थिंक सो। टारगेट को ना अकेला करना जरूरी है, तभी मिशन पॉसिबल होगा। अच्छा लेकिन लाइब्रेरी में गन मत फैलाना। शट अप एंड लिसन। एक्सक्यूज मी, या आप रोहित है ना? या राइट। आपको ना अवनीश सर बुला रहे हैं। अवनीश सर कहाँ पे? स्टाफ रूम में। ओके मैं चलता हूँ यार, सी यू लेटर। ओके बाय बाय। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यही बुक मैं भी पढ़ रही हूँ, लेकिन क्या? इस टॉपिक से जो समझ में ही नहीं आ रहा। सर ने कहा अगले हफ्ते टेस्ट है, पर आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं समझा दूंगा। I can explain it to you. It's okay. Okay, cool. I gotta go. I'll see you. I have a lecture to attend. बाकी का कब एक्सप्लेन करोगे? कल इसी टाइम पर लाइब्रेरी में। ये तो चला गया, कल तक कौन वेट करेगा? अब क्या करूं? सोचती आशा सोच। एक्सक्यूज मी, वो क्या है ना कि मेरी फ्रेंड का अभी टेक्स्ट आया, टेस्ट कल ही है, तो अगर आज ही एक्सप्लेन कर दोगे तो विल बी ग्रेट। पर आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आई एम रियली बिजी। ओके? ये तो फिर से जा रहा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव योर नंबर? कुछ प्रॉब्लम ही तो आई विल कॉल एंड आस्क यू। Take care.
आफ्टरनून मैम। अब तक तो इंस्टा ऐड पर मेरा वीडियो अपलोड भी हो गया, पर ये आदित्य फोन ऑन नहीं कर रहा। अच्छा एक बात बता, तू ये अपने सारे सिंगिंग वाले वीडियोस इंस्टा ऐप पे क्यों अपलोड करती रहती है? तू तो जानती है म्यूजिक इज माई पैशन। अब नाना जी इतने टैलेंटेड थे, लेकिन घर वालों को छोड़ के नोबडी न्यू अबाउट हिज टैलेंट। आज इतने चैनल्स है, इतने मीडियम्स है, तो क्यों ना अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाऊं। इसलिए कीप अपलोडिंग माई सॉन्ग्स ऑन इंस्टा है। किसी को अगर मेरा गाना पसंद आ जाता है तो आई फील वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। तेरा बिल्कुल सही कर रही। अपने टैलेंट को ना केश करके नहीं रखना चाहिए। आई नो, ये आदित्य ना फोन नहीं उठा रहा है। जब तक फोन नहीं उठा तब तक एक और गाना अपलोड कर लेती। नहीं चल मैं रिकॉर्ड करती हूँ। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। सिमी, हम इस वक्त हॉस्टल से निकल सकते हैं? मतलब काफी वक्त से हॉस्टल का पावर कट नहीं हुआ है। नो वे त्याशा। यस सिमी। तुझे कैसे पता आदित्य यही रहता है? प्रिंसिपल का बेटा है ना, तूने ही बताया था, तो ऑब्वियसली उसके साथ रहेगा ना, स्टूपिड। अरे हाँ। फोन ऑन नहीं करता, लेकिन रूम की लाइटें जरूर ऑन है। हाँ यार, इतनी रातें करता क्या है? पता नहीं क्या कर रही है। अरे कौन है? कल वाले वो इंस्टा ऐड वाले वीडियो पे 50,000 लाइक्स आए। Isn't it awesome? और जो मैं उस एक लाइक का इंतजार कर रही हूँ, वो कब मिलेगा? मैं क्या इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं यार। अच्छा सुन, मैंने उसके बारे में ना सारी इंफॉर्मेशन निकाली। उसकी ना कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। Really? हाँ, तू बस जा और उसे बोल दे what you feel for him। ऐसे कैसे? मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकती। तो यूज योर म्यूजिक ना। मतलब? देख, म्यूजिक इज योर स्ट्रेंथ, तो यूज योर स्ट्रेंथ टू इम्प्रेस हिम ना। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो ये कह रहा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, बस तेरी हो चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा।
I love you, Aditya. तुम बहुत अच्छा गाती हो त्याशा, पर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो मुझ पर. You're wasting your time on me. ना तो मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना ही कभी होगा. कोई दूसरा लड़का होता तो जरूर एक्सप्लॉइट करता. सो थैंक यू. आई लव यू, आदित्य. आई एम सॉरी त्याशा. अगर मैं तुम्हें हाँ कह भी देता ना, तो भी हमारी लव स्टोरी ना कंप्लीट नहीं हो पाती. क्या कर रहे हो आदित्य? कुछ नहीं मॉम, बस पढ़ रहा हूँ. गुड. आई एम रियली सॉरी त्याशा. आई लव यू टू, बट मुझे नहीं पता माँ को क्या बताऊं. शी विल नेवर अंडरस्टैंड. उन्हें पढ़ाई और मार्क्स के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है. आई रियली लव यू. हेलो. हाय. तुम कहाँ पर हो? अभी मिल सकती हो? हाँ हाँ, मिल सकते हैं. ओके, आई एम कमिंग. पर कहाँ? हेलो. आदित्य, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ. इट्स जस्ट बिकॉज तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है. बट यू बेटर बी बैक ऑन टाइम. क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ, कहो. क्या मैं अभी भी तुम्हें हाँ कह सकता हूँ? अभी भी कह सकते हो, 10 साल बाद भी कह सकते हो, अगले जन्म में भी कह सकते हो. बिकॉज आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू. तो मैं कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. आई लव यू त्याशा. I love you too. तू जो मिला सब मिल गया. दिल की नमाज़ें जाके पहुंची फलक से आगे, तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा.
मुझको मेरा रब मिल गया। बाहों से आगे तेरी दुनिया नहीं है मेरी, रख ले यही तो मुझको मेरे रहनुमा। जो ना भाए तेरी नजर को देखूंगी ना मैं फिर वो नजारा। $65 Not bad. तेरा कहाँ है? Physics, chem, music. Yes. तीन पेपर्स में पास मार्क्स नहीं है, रीअपीयर होना पड़ेगा। मुस्कुरा क्यों रही है? मार्क्स को मुझे क्या करना है? म्यूजिक में टॉप आया है। आई एम सो हैप्पी। बाकी सब्जेक्ट्स के दे लेने। क्या यार, कुछ भी तो। चल ठीक है, मैं मार्कशीट लेके आती हूँ। ओए सीनियर, क्या हुआ? मेरी लाइफ में पहली बार मेरे 85% आए हैं। 85 आए और शक्ल ऐसे बनाई जैसे 35 आए हो। तुम मेरी मॉम को नहीं जानती, मेरी बैंड बजा देंगी। कुछ नहीं होगा, तुम उन्हें समझा देना कि अगले सेमेस्टर में यू विल स्कोर द हाईएस्ट। ऑलराइट, आई एम श्योर वो समझ जाएंगी। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मॉम नहीं समझेगी। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हर अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है आदित्य, ये पिछले 10 साल में तुम्हारा सबसे गंदा स्कोर है। आई नो मॉम। व्हाट डू यू नो? मैंने इन्वेस्टर्स से कॉलेज को एक्सपैंड करने की बात की है। I told them my son is going to be a state topper, and this is what you give me. I'm sorry. What do you mean by sorry, आदित्य? मुझे जानना है, what is it? ना तुम बीमार हो, कॉलेज के लेक्चर्स भी तुमने ढंग से अटेंड किए। सो ऐसा क्या डिस्ट्रैक्शन था जिसकी वजह से तुम फोकस नहीं कर पाए हो? मॉम, मैं नेक्स्ट सेम में 95% से भी ज्यादा मार्क्स लाऊंगा। आई प्रॉमिस। मॉम, 85 भी कम नहीं है। 90 is 90 आदित्य, और 90 का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मिस्टर बेबी, कहाँ पर हो? आज रात को मिल सकते हैं? अब मुझे पता चला कि तुम्हारी ये मार्क्स कम क्यों आए। मॉम, ऐसा नहीं है। तियाशा मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। I didn't even realize कि मेरा बेटा प्यार जैसी फालतू चीज में अपना टाइम वेस्ट कर सकता है। वैसे इस लड़की का रिजल्ट क्या है? मॉम, सिंगिंग में बहुत अच्छा है। आई मीन टॉपर है, और 3 सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स है, पर वो रीअपीयर करके दे देगी। वाह। मॉम, तियाशा सिंगर बनना चाहती है। तो पढ़ाई कर भी क्यों रही है अगर उसे सिंगर बनना है तो? जब कॉलेज से वो बाहर निकलेगी ना, तब उसे पता चलेगा कि मार्क्स और डिग्रीज की क्या अहमियत होती है। लेकिन जब तक वो कॉलेज में रहेगी, लड़कों को डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी। मॉम, तियाशा ऐसी लड़की नहीं है। मैं प्यार करता हूँ उससे। ठीक है, फिर इस बार तुम 95% मार्क्स लाओ और वो 90। मैं कुछ नहीं कहूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलोगे। एंड शी विल बी रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू? मैं 1 घंटे से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। मॉम का ना कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए लेट हो गया मैं। ओके। एनीवेज,
मैं ये बोल रहा था कि आई विल हेल्प यू। आई प्रॉमिस वन थिंग दैट आई विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। मैं तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी बहुत मदद करूंगा, पर तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस बार हायर मार्क्स स्कोर करोगे। अब तुम पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली करूंगी। 90% से भी ज्यादा, प्रॉमिस? क्यों? 90% से कम आए तो प्यार कम हो जाएगा? नहीं ना? मैं तुम्हें सच कहूंगा तो तुम अपना म्यूजिक छोड़ दोगी, एंड आई कांट लेट दैट हैपन। क्या हुआ? कुछ नहीं, पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है ना। उफ, बाकी सबके बॉयफ्रेंड्स को देखो, आधी रात को हॉस्टल से भगा कर लेकर जाते हैं, मूवीज दिखाते हैं, रोमांटिक डिनर डेट्स पर जाते हैं, व्हाट नॉट। और यहाँ हमारा एग्जॉटिक एडवेंचरस प्लान क्या है? टू गेट 90%। वाओ! पर सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। पर मुझे टॉपर थोड़ी बनना है। आई नो तुम्हें सिंगर बनना है, तुम्हें बहुत बड़ा सिंगर बनना है, दी सेंसेशनल सिंगर तियाशा। पर सोचो जब उसके साथ साथ लोग ये बोलेंगे कि क्या पढ़ाई करती है। वो भी है। ओके, आई प्रॉमिस आई विल स्टडी। ठीक है, और वैसे भी मैं तो पढ़ाई करता ही रहता हूँ ना, ताकि मैं तुम्हें वो सब दे सकूं फ्यूचर में जो भी तुम डिजर्व करती हो। Wait. Are we planning our future here? Yeah. I love you so much. How do you love me like this? आदित्य ने जो डील किया ना उसकी मॉम के साथ, आई थिंक यू शुड गो एंड टेल तियाशा अबाउट इट। तुम्हें पता है आदित्य तियाशा से सच्चा प्यार करता था। That is the reason why he didn't want her to compromise with her music because of him. पर it was true love ना? Obviously. अच्छा, अभी मेरे को जानना है कि तुम्हें क्या लगता है कि तियाशा को कितने मार्क्स? 90%, do you think? Let's see. दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे ही क्यों चाहिए। दिल को तेरी मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए, तू चाहिए शामों सुबह, तू चाहिए कोई और दूजा क्यों मुझे न तेरे सिवा चाहिए। हर सफर में मुझे तू ही रहनुमा चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। Isn't it awesome? सबने कहा गाना बहुत सूदिंग है। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं यार। कुछ तो है। तियाशा तुम समझोगी नहीं, एग्जाम्स चल रहे हैं और तुम म्यूजिक पर ध्यान दे रही हो। तो मुझे कौन सा टॉपर बनना है? वो काम तो आपका है सीनियर। तुम समझोगी नहीं, अगर तुम्हारे 90% ज्यादा नहीं आए ना तो कुछ नहीं। क्या बात है? विल यू टेल मी आदित्य? यार पिछले सेमेस्टर के एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद मॉम बहुत अपसेट हो गई थी, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि तुम्हारे 90 और मेरे 95% से ज्यादा आएंगे, अदरवाइज शी विल नॉट एक्सेप्ट अस। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं म्यूजिक छोड़ देती, थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करती, और मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। म्यूजिक छोड़ देती? रियली? Obviously that's what I don't want. I don't want you to compromise on your passion, on your music. I can't be that selfish. I love you, Tiyasha. I love you so much. अब देखते हैं हाथ पड़ा तो फिल्म ही नहीं आती, तो हो जाएगी थोड़ी देर में।
डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। टेंशन मत लो, सब सही होगा। हैव ट्रस्ट इन अस। आई नो। तियाशा और आदित्य, आप दोनों को प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है, चलिए आप लोग। तो तुम्हारा स्कोर 93% है और तुम्हारा तियाशा 88। वाह आदित्य वाह। तो आज से तुम दोनों एक दूसरे को नहीं मिलोगे। Did I make myself clear to you? मॉम 88 और 90 में क्या फर्क है? 90 is 90 आदित्य, and do not argue with me. मैम एक चांस और दे दीजिए, मैं डेफिनेटली 90 के ऊपर लाऊंगी। तुम्हें मैं कितने भी चांस दे दूं ना, तुम फालतू गाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हो। एंड आई डाउट कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता भी है। नो 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 मॉम, तियाशा बहुत ही अच्छी सिंगर और वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी बनेगी, यार आई एम श्योर ऑफ दैट। इंस्टा हिट पर हजारों लोग उसी की वीडियो का वेट करते हैं कि कब उसका वीडियो आएगा, कब वो लोग देखेंगे। प्लीज मॉम। आई डू नॉट केयर, इन सब से कुछ नहीं होता है। प्लीज मॉम, just leave. Tiasha, I don't know what to do. A promise is a promise. What? अब जो है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओए हीरो, I love you. I will always do. I love you too. तेरा शहर जो पीछे छूट रहा, कुछ अंदर अंदर टूट रहा, हैरान है मेरे दो नैना, ये झरना कहाँ से फूट रहा। महंगा तो है रब खो गया, महंगा तो है सब खो गया। तेरिया मोहब्बतां ने लुट्टी पुट्टी साया, तेरिया मोहब्बतां ने सच्चिया सताया, खाली हाथ मोड़ी ना तू खाली हाथ आया, महंगा तो है रब खो गया। तूने एक हफ्ते से इंस्टा हिट पर अपने वीडियोस नहीं डाले, पता भी है कितने मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा लेट्स डू इट नाउ। तू ये पकड़ गिटार, मैं भी आई। हाँ चल शुरू हो जा। ट्राई कर, हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, जब भी कुछ प्ले करने का ट्राई करती हूँ आदित्य का चेहरा सामने आता है। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए बहुत टफ था, पर मैं तुझे पहले जैसी तियाशा दिखना चाहती हूँ। प्लीज गा।
ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना, बिन तेरे कहाँ है मंजिल प्यार की। चल अब मैं इसे अपलोड करती हूँ, ओके? थैंक यू। यू नो आदित्य को ना त्याशा से वो डील के बारे में बात करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि आदित्य चाहता था कि त्याशा और वो साथ में रहें और त्याशा का म्यूजिक भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। यू नो व्हाट आई मीन? फिर अब दोनों का क्या होगा? What will happen? क्या होगा? Let's see. त्याशा देख, तेरे सैड सॉन्ग वाला वीडियो वायरल हो गया, कितने सारे लाइक्स एंड कमेंट्स आए। त्याशा आपने अपने प्रेजेंटेशन में यूनिकॉर्न गर्ल के बारे में कुछ लिखा क्यों नहीं? अगर हमें यह पता होता कि यूनिकॉर्न गर्ल आपकी कॉलेज से है तो अब तक सारे के सारे फंड्स ट्रांसफर हो चुके होते। I'm sorry, Mr. Khatri, I'm not getting you. ये यूनिकॉर्न गर्ल कौन है? आपको नहीं पता? यूनिकॉर्न गर्ल जो कि इस वक्त इंस्टा हिट पर एक सेंसेशन है, न जाने कितने ही स्टूडेंट्स इस वक्त उसे अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं। आई थिंक उस लड़की का नाम त्याशा है। त्याशा? जी हाँ। देखिए मैम, हमारा जमाना तो अब रहा नहीं, और वैसे भी अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आई थिंक हमें अपनी कॉलेज को एकेडमिक एक्सीलेंस की आइडेंटिटी से बाहर निकालकर ओवरऑल एक्सीलेंस पर टैग करना चाहिए। न्यू टैलेंट्स को नर्चर करना चाहिए। जिसे एकेडमिक करना है वो एकेडमिक करे, और जिसे म्यूजिक, डांस, सिंगिंग में जाना है वो उसमें जाए। व्हाट डू यू से? Are you sure? ऑफ कोर्स। हमें जमाने के साथ बदलना होगा प्रिंसिपल मैम। अगर इन बच्चों में टैलेंट है तो हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दो मैं आप लोगों की प्रिंसिपल हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने एक बात रियलाइज की है कि लाइफ में हम सब स्टूडेंट्स होते हैं। जिंदगी हमें रोज बहुत कुछ नया सिखाती है, और मेरी सबसे बड़ी सीख है कि हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। मुझे इस कॉलेज में 20 साल हो गए, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट मैंने इस टेन्योर में बहुत हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स को यहाँ से पास आउट होते हुए देखा, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया। लेकिन आज वो हुआ है जो 20 साल में कभी नहीं हुआ। आज किसी ने अपने मार्क्स के बेसिस पर नहीं, बट शेयर टैलेंट के बेसिस पर हमारे स्कूल का नाम फिर से रोशन किया है। त्याशा